अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया इतना डी वैल्यू क्यों हुआ? हम क्यों ये अज्यूम करते हैं कि जनाब हम अपने मुल्क को बंद कर रहे हैं और हमें इतनी पेमेंट करनी है? ये 23वीं दफा आप आईएमएफ के पास जा रहे हैं। भाई आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आओ, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो, अपने अल्ले तलल्ले खत्म करो। कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये को मजीद कमी से रोकने के लिए क्या किया जाए? ना इस वक्त हुकूमत के पास फिस्कल साइड पे कोई बहुत गुंजाइश है, ना मॉनेटरी साइड पे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ही डॉलर फीड हो रहा है, यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कोविड में क्या हुआ था? कोविड में आप सरप्लस में आ गए थे, करंट अकाउंट आपका, क्योंकि आपने अपनी इंपोर्ट्स को रोक दिया था। तो खान साहब ने अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है तो मुआशी एतबार से ये बहुत बड़ी गलती थी, ये चांस मिस। लेकिन ये भी कहना गलत होगा सिर्फ खान साहब को कि खान साहब नहीं या खान साहब की हुकूमत में ही हुई है। अगर हम 22 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें तो हमें विरासत में मिली है। माफिया है ना सर, एक माफिया है, वो माफिया। देखिए, जब डार साहब आए तो उन्होंने कहा कि डॉलर 200 से ऊपर नहीं जाएगा। वो तो ऐसे लगा कि हमने कोई जादूगर बुला लिए और अब हमारा मुल्क जो है ना वो संभल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो डॉलर की कीमत है और गुज़िश्ता एक साल में या कुछ सालों में अगर हम देखें हमारे रुपया जो डी वैल्यू हुआ है, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया इतना डी वैल्यू क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह ये कि आपके पास रिजर्व नहीं है। आज की मैं अगर पोजीशन बताऊं तो तकरीबन 4.5-5 अरब डॉलर हमारे सेंट्रल बैंक के पास इस वक्त रह गए। ठीक है, जो भी कर्जे में लिया है इन्होंने। नहीं वो अलग है। कहा यह जाता है कि कुछ $3 चाइना से कुछ लिए, फिर सऊदी अरब से लिया। देखिए हैदर, एक मंत्रा मैं आपको बताऊं कि आप एक अगर करियाने की भी शॉप है ना आपकी, और करियाने की शॉप में क्या होता है कि हर महीने आपके पास पैसा आता है, पैसा जाता है, एक रोलिंग अमाउंट भी होता है कि आपने जनाब अगर 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख रुपए में आपने कुछ बिल पे किए, कुछ आपने री इन्वेस्ट किया, सारी चीजें ऐसी होता है ना, और वो चलता रहता है। अब बैलेंस शीट अगर उस वक्त जब फाइनल अगर आपने कारोबार बंद करना है, कारोबार बंद अगर आपको करना है तो फिर ये होता है कि जनाब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट दी, इतने इसको दिए, इसको इतने दिए, सब कुछ आपने नेट ऑफ करके फिर आपको पता चलता है कि जनाब आपके पास कुछ है या आप दिवालिया है। यही होता है ना कारोबार बंद करने पे। हम क्यों ये अज्यूम करते हैं कि जनाब हम अपने मुल्क को बंद कर रहे हैं और हमें इतनी पेमेंट करनी है, हमें 19 अरब 20 अरब डॉलर देने हैं? क्यों हम ये अज्यूम करते हैं? भाई ये क्रेडिट प्रोसेस है। ये 23वीं दफा आप IMF के पास जा रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं ना कि एक तवातुर के साथ सिलसिला चल रहा है, उसको आप बंद ना कीजिए। IMF से हम बड़ा डरते हैं, बहुत ज्यादा हम उसको गालियां भी देते हैं। भाई IMF क्या कहता है? IMF कहता है अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आओ, अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करो, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो, अपने अल्ले तलल्ले खत्म करो, यही कहता है ना। इससे हम डरते हैं ये सारी चीजें। तो इमरान भाई ये बताएं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये को मजीद कमी से रोकने के लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए हुकूमत? ना इस वक्त हुकूमत के पास फिस्कल साइड पे कोई बहुत गुंजाइश है, ना मॉनेटरी साइड पे, गवर्नेंस के साइड पे बहुत है। देखिए रुपए को जो है ना आप ये समझें कि जो डॉलर आपके पास आ रहे थे वो ज़राए तो महदूद हो गए। अफगानिस्तान के असासे जो है वो मुंजमद है, तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ही डॉलर फीड हो रहा है, यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है। ठीक है, जब जो 200-225 रुपए का डॉलर, 225 रुपए का डॉलर अगर 260 रुपए में अफगानिस्तान में खरीदा जाएगा, आपके पेशावर में, कोयटा में खरीदा जाएगा, तो यहाँ से स्मगल होगा ना। फिर दूसरा, हम ये एक एलिमेंट भूल जाते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो तो हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, तो वहां पर उनके कितने एजेंट होंगे जो 230 रुपए का डॉलर 270 रुपए में खरीदने के लिए बैठे होंगे, ब्लैक में खरीद रहे हैं, सारा डॉलर वहां पे जा रहा है। प्रॉब्लम में कौन आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर आपका बॉर्डर खुला हुआ है, पाक अफगानिस्तान जो अब ट्रेड कर रहे हैं, वो एक एक मरतबा जो है वहाँ पे हजारों लोग जाते हैं, वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं, फिर यहाँ से डॉलर लेके जाते हैं। ये स्मगलिंग है, इनको रोको। डार साहब ने एक दिन ऐलान किया था कि जनाब हमें अगर बॉर्डर सील भी करना पड़ा हम करेंगे, उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू कर दी। तो गवर्नेंस के इश्यूज इस वक्त ज्यादा है जो विजिलेंट। ये तो सारे हो गए नुकसानात। क्या अमेरिकी डॉलर के बढ़ने से, हमारा रुपया डी वैल्यू होने से, क्या शहरी को किसी % कहीं पे कुछ फायदे भी हैं? देखिए इस वक्त चूंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जब डॉलर महंगा होगा तो आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी ना। अब ये किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाए यार, वहाँ पे डॉग फीड भी है, वहाँ पे कैट फीड भी रखी है, सारी इम्पोर्टेड। आप ये बंद करें ना,
आप ये सारी चीजें बंद करें, आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, लग्जरी आइटम को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप प्लानिंग के तहत चले, ये सारी चीजें करें। क्यों नहीं, अभी भी आपका जो करंट अकाउंट है वो कम हुआ है इसी वजह से। आपको पता है कोविड में क्या हुआ था? कोविड में आप सरप्लस में आ गए थे, करंट अकाउंट आपका, क्योंकि आपने अपनी इंपोर्ट्स को रोक दिया था। यार खुदा ना खास्ता मरे तो फिर भी नहीं ना। हाँ, हमने तो वो कोविड की वजह से रोका, लेकिन वो एग्जाम हमारे मुल्क को वैसे लेना चाहिए और बहुत पहले ले लेना चाहिए। एक लेना चाहिए था, दूसरा मैं जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहूंगा खान साहब की हुकूमत की, क्योंकि हम मीडिया पे बैठ के उसको रोज बोलते थे यार इस खुदारा इसके ऊपर कुछ करे, नहीं किया। ये ऑयल प्राइसेस है ना, आज $80 पर बैरल है, $120 ऊपर गई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में तो और भी ऊपर जा चुकी है। आपको याद होगा कि बीच में कुछ खबरें थी, गालिबन अप्रैल या मई 2020 की बात है, कि ऑयल प्राइसेस $23 पर बैरल तक आ गई थी नीचे, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि तेल भी ले लो और डॉलर भी ले लो। ये आवाजें थी। यार आप एक चीज को फॉलो कर रहे हैं पिछले 10 साल से, जो 150-200 रुपए की है, अगर वो नीचे 23 रुपए की आ जाएगी तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली खरीदोगे, फायदा उठाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो हम यही कह रहे थे कि भाई फायदा उठाओ, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करो, ऑयल खरीदो, ठीक चले भाई। हुकूमत नहीं खरीद सकती, आप स्टोरेज नहीं कर सकते, रिफाइनरीज में इतनी कैपेसिटी नहीं है। लोगों ने खुले समंदरों में वेसल्स के अंदर स्टोर कराया, मुल्कों ने, ऐसा हुआ है, इंडिया ने कराया। अच्छा आपके पास आप नहीं कर सकते थे, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके हेज कर लेते, ऑयल एज ए कमोडिटी आप हेज कर लेते। आप एक फंड बनाते 25-50 अरब रुपए का, आपका अपना नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज मौजूद है पाकिस्तान का, आप वहां पे जाके हेज कराते $25 के ऊपर, $23 के ऊपर, आज आप अल्टीमेट फायदे में पहुंचे। ये मिस किया। ये कभी कभी होता है ना कि अगर मैं ये कहता हूँ कि खान साहब ने अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है तो मुआशी एतबार से ये बहुत बड़ी गलती थी, ये चांस मिस। लेकिन ये भी कहना गलत होगा सिर्फ खान साहब को कि खान साहब नहीं या खान साहब की हुकूमत नहीं हुई है। अगर हम 22 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें तो हमें विरासत में मिली है। माफिया है ना सर, एक माफिया है। वो माफिया जो है ना, वो खान साहब के इर्द गिर्द भी बैठा था और वो दूसरे लोगों के इर्द गिर्द भी बैठा है। आप मुझे ये बताइए ना, ये थरकोल जो है, मैंने तो कितनी दफा मैं गया हूँ, कोई मेरे ख्याल से 150-200 दफा मैं गया हूँ। था नेग्रो कोल माइनिंग कंपनी जो है, उसके हम मीडिया पार्टनर थे। वहां पे जब ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन हुई पावर प्लांट की और उनके माइनिंग की, वो दोनों जाके मैंने देखी है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए। थर कोल के अंदर $75 अरब का जो है ना प्रोविन वो मौजूद है, कोल मौजूद है। तो क्या उस सारे कोयले को हमने क्या अपने मुंह पे मलना है? आपके पड़ोस में इंडिया जो है, राजस्थान में लगता है ना, वही वो इंडिया वहां से बिजली बना के भी निकल चुका है, हम अभी तक वो कोयला ही टैप कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भाई हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये जो इंपोर्ट माफिया है ना, जो मशीनरी, जनरेटर, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ये कभी चाहेंगे कि पाकिस्तान एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो? अमेरिका कभी चाहेगा कि सेल्फ सफिशिएंट हो? हमारे पास है सब कुछ, रिकॉर्ड है, हमारे पास तप्पड़ नहीं है निकालने का। बात सिंपल सी इतनी। डिस्पाइट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड चैलेंजेस, हम ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहा है। हाँ। क्या करंट क्या रेट है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की? क्या देखिए, अभी तो आप इंतजार कीजिए, खुदा ना खास्ता बड़ी, आपने देखा ये जो हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है। अचानक से ये डकैतियां, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं कोई फेवर नहीं करूंगा इन डकैती करने वालों को, लेकिन कभी हैदर ये गौर से सोचा है कि वो भी अपनी जान हथेली पर रख के निकलते हैं। उनको पता है कि लोगों ने पकड़ लेना है तो जला देना है, मार देना है। यही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो ये हालात हैं, ये पाकिस्तान के जो मसले ना, हमारे जो मुआशी हालात हैं, हमारे जो समाजी हालात हैं, ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अंदर। और अभी आप जिस IMF प्रोग्राम के अंदर जाने वाले हैं, मजीद अब आप जाने वाले अगले 2-3 महीने में, जो 9th रिव्यू का है, डॉक्टर हफीज पाशा से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है आपकी 25% वो है अफरात-ए-ज़र, महंगाई की शरह 25% इस वक्त, ठीक है, और अगले 6 महीने में ये 50% हो सकती है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जहां पे आप खड़े ना, यहाँ से 50% बढ़ा दे मजीद, क्या होगा? ओह माय गॉड।
तो IMF प्रोग्राम के अंदर अगर चले जाते हैं और जो सख्तियां कही हैं वो अगर हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर भी हम तकरीबन 35% के करीब आ जाएंगे। अदरवाइज तो ये, और हमारे हुक्मरान किस में लगे यार, सॉरी टू से, वो सॉरी टू से इलेक्शन कबल वक्त करा लो। आपको पता है इलेक्शन कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, अरबों की एक्सरसाइज है इलेक्शन कराना, कौमी खजाने के ऊपर बोझ है। हम इन चीजों के ऊपर नहीं लगे हुए, जो वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। चलें, गुड, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, स्पेशली पाकिस्तानी मईशत पे और जो चैलेंजेस पे हमने बात की। उम्मीद है हमारे व्यूवर को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले होंगे और आपसे मजीद बात करेंगे इस पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।